साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं सतगुरु बाबा गुरुबच्चन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा, आप जी के एक वचनों का आनंद लें। टॉपिक है मर्यादा। बाबा गुरुबच्चन सिंह जी ने न केवल दिन रात करके एक मिशन को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि इसके विस्तार को पूर्ण रूप में नियमबद्ध भी किया। इस विश्वव्यापी मिशन को वह राह दिखानी आवश्यक थी जिस पर देश विदेश में बस रहे निरंकारी प्रचारक और प्रबंधक स्वयं भी चले और संगतों को भी चलाएं। जब 1965 में 17-18 जुलाई को देशव्यापी मिशन के प्रबंधकों और प्रचारकों को मसूरी पहुंचने के लिए पत्र भेजे गए तो दास के मन में बड़ी उथल पुथल थी कि बाबा जी ने दूर दूर से इतने महापुरुषों को बुला भेजा है। इस आध्यात्मिक मिशन को कन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दास से रहा न गया और एक दिन अपनी मानसिक उलझन को हुजूर के चरणों में रखते हुए निवेदन किया, हुजूर हमारा मिशन भक्ति मार्ग का पथ प्रदर्शक है, फिर ऐसी कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई? वह इस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य क्या है? दास की तुच्छ बुद्धि यह समझने में असमर्थ है, आप ही कृपा रोशनी डालें। उस समय हुजूर बाबा जी मसूरी भवन के अपने निवास स्थान वाले कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे। शायद मेरी नासमझी पर ही हंस पड़े और हंसते हुए फरमाने लगे, शास्त्री साहब, अगर ताना बाना सुलझा हुआ हो तो इक्का दुक्का कोई धागा उलझ भी जाए तो उसे सुलझाना बहुत आसान होता है। कपड़े बुनने वाले जुलाहे जानते हैं कि यदि सारा ताना बाना ही उलझ जाए तो फिर सुलझना अति कठिन हो जाता है। मिशन का जिस तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, आज का मिशन कल के ताने बाने के रूप में प्रकट हो रहा है। इसीलिए अब ही इस प्रचार प्रसार को नियमबद्ध करना आवश्यक हो गया है, ताकि आने वाले समय में इन सिद्धांतों की सीमा में रहकर निरंकारी भक्त जीवन जी सके और संगतों को आनंद मिल सके। फिर दैवी पुरुषों ने तो संसार का मार्गदर्शन करना है, इन्हें तो हर कदम बड़ी सजगता और ज्ञान की रोशनी में उठाना होता है। इस चेतनता और सजगता को कायम रखने के लिए संगतों के प्रबंधकों, प्रचारकों व अन्य उत्साही सेवादारों को यहाँ इकट्ठा करके विचार विमर्श करने का ध्यान बना है। हुजूर की बात सुनकर दास सोचने पर विवश हो गया कि यह त्रिकालदर्शी सतगुरु है, जिसकी निगाहों में आने वाले मिशन की रूपरेखा प्रत्यक्ष है। यह तो हर रूप में मिशन को मजबूत करने पर तुला हुआ है, ताकि हर पक्ष से हर कड़ी मजबूत रहे। दास को आज भी याद है कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के समय हुजूर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया था, आप निश्चय ही भाग्यवान हैं कि आपको बाबा गुरुबच्चन सिंह जी जैसा सतगुरु मिला है। इसके मन में विश्व भर से सतगुरु के आदेश को मानना ही उत्तम भक्ति है। इसके मन में विश्व भर से वैर विरोध की भावनाएं हटाकर मानवता का उत्थान करने की अभिलाषा है। सतगुरु के आदेश को मानना ही उत्तम भक्ति है। जब से बाबा जी ने यह काम संभाला है,
एक दिन भी आराम नहीं करने बैठे। आज यहाँ कल वहाँ, इनके पद चिन्हों पर चलते हुए इनके आदेश अनुसार सभी महापुरुषों को अपना अधिक से अधिक समय प्रचार के कार्यों में लगाना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब आपके उत्साहपूर्वक सहयोग से बाबा जी संसार भर से अज्ञान का अंधकार मिटा देंगे और मानव समाज एक बार फिर प्यार व नम्रता भरे वातावरण में आनंद ले पाएगा। हुजूर शहंशाह जी के भावपूर्ण प्रवचन के उपरांत बाबा जी ने उपस्थित महापुरुषों को संबोधित करते हुए फरमाया था, यह सारी कृपा हुजूर शहंशाह जी की है, जिनकी चरण धूलि में रहने का परम सौभाग्य दास को मिला है। इन्हीं के कारण दास इस योग्य हो पाया है कि आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों की कुछ सेवा कर सके। दास तो केवल साधन मात्र है, वरना सब कुछ करने कराने वाला तो खुद सतगुरु और निराकार प्रभु है। आज दास सोचता है कि वास्तव में बाबा जी ने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महापुरुषों को जीवन के हर पक्ष को जीने की सही दिशा प्रदान की। व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छ वह उच्च चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दी, ताकि सहनशीलता और प्यार, सेवा और सद्भावना जैसे गुण अपनाकर हर किसी का मन जीता जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में आपने फरमाया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हुजूर शहंशाह जी ने इस मानवता की फुलवाड़ी को अपने खून पसीने से सींचा है। हम भाग्यवान हैं कि हमें यह फुलवाड़ी फूलों सहित प्राप्त हुई है। हमारा कर्तव्य केवल पहले फूलों व फलों की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि संसार के हर कोने में, हर देश से भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों, फलों व कलियों को इस फुलवाड़ी में लगाना, इसकी शोभा को बढ़ा पाना है। आपने आगे फरमाया, प्रचार का मार्ग आसान नहीं, इसमें कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सच्ची लगन और विश्व में ऐसी रुकावटों को पार करने की शक्ति होती है। निरंकारी प्रचारक या संत का जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उस पर किसी प्रकार का आरोप न लगा सके। जैसा हम संसार के लोगों को बनाना चाहते हैं, पहले स्वयं को उसी सांचे में ढालना होगा। सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और सत्कार जैसे सुंदर अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे हर किसी का मन जीता जा सकता है। शांत मन की सोच विचार ही बड़ी से बड़ी समस्या की चाबी है। जहाँ क्रोध और अहंकार न हो, वहाँ झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा परस्पर प्यार और व्यवहार स्वार्थ रहित होना चाहिए। संसार में तो स्वार्थ पूर्ति होते ही प्यार भी समाप्त हो जाता है, लेकिन संत जन अंदर बाहर से एक होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से कोई अपराध हो जाने पर उसे अपराधी घोषित नहीं करते, बल्कि बच्चे की अपराध वृत्ति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमने दूसरों को दोषी सिद्ध करने के लिए अपने अवगुणों का ढिंढोरा नहीं पीटना, बल्कि ज्ञान की रोशनी से काम लेकर सद्भाव और नम्रता के साथ उन अवगुणों को समाप्त करने का यत्न करना है। हमारे मिशन में व्यक्तिगत पूजा का प्रश्न ही नहीं उठता, बड़े छोटे का भी प्रश्न हमारे मिशन में नहीं। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो हमें विचार विमर्श और मित्रतापूर्ण व्यवहार के द्वारा ही उसे दूर तक लेना चाहिए। इस प्रकार बाबा जी ने
इस कॉन्फ्रेंस में मिशन के स्तंभ रूप में काम कर रहे प्रचारकों और प्रबंधकों को गुरुमत की पक्की नींव पर टिके रहने का उपदेश दिया। प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रांचों को 4 जोन में बांट दिया ताकि जोनल इंचार्ज अपने जोन की ब्रांचों को सुचारू प्रबंध व्यवस्था दे पाए। इस प्रकार संत निरंकारी पत्रिका, जो 5 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी और सिंधी में छप रही थी, इनके विस्तार और रोचकता को बढ़ाए जाने पर बल दिया। मंडल की चल अचल संपत्ति का सदुपयोग करने और सेवा दल विभागों को सुचारू रूप से काम करने के लिए यूनिटों का वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार यह पहली मसूरी कॉन्फ्रेंस दिनों दिन बढ़ रहे मिशन के सैद्धांतिक रूपरेखा बनाने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुई। 1965 के मसूरी कॉन्फ्रेंस बीज के रूप में थी, जिसका फल दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस 1973 थी। दास को याद है कि एक बार किसी शहर के कुछ प्रबंधक महापुरुषों ने आपके पास आकर विनती की, बाबा जी, अब तो गांव-गांव में संगति स्थापित हो चुकी हैं। हर जाति, हर वर्ण, हर पृष्ठभूमि वाले जिज्ञासु इस सत्य के मिशन को अपनाकर सुख की सांस ले रहे हैं, लेकिन कभी-कभी नए आए गुरसिख कुछ इस प्रश्न प्रबंध व्यवस्था अथवा मिशन के सैद्धांतिक नियमों के बारे में पूछ ही लेते हैं। हम उन्हें अपनी समझ के अनुसार संतुष्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि हमारे उत्तर से उनकी संतुष्टि नहीं होती। कोई नमस्कार की माया के बारे में प्रश्न करता है, कोई खान पान के बारे में, तो कोई सामाजिक रीति रिवाज के बारे में, कोई शादी ब्याह के बारे में, तो कोई सेवा दल के बारे में प्रश्न करता है। अभी वह महात्मा बात कर ही रहे थे कि हुजूर बाबा जी ने एक बार एक ही बात कहकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। आपने फरमाया, निरंकारी मिशन के सैद्धांतिक पुस्तिका दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस है, आप खुद भी इसे पढ़ो और संतों को भी पढ़ने के लिए कहो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी यदि किसी के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है तो वह नित्य प्रति सत्संग करता रहे। निरंकार प्रभु स्वयं ही किसी महापुरुष के घट में बैठकर उसके प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उन महापुरुषों ने सतगुरु के वचन को गांठ बांध लिया और सबसे पहले उस सैद्धांतिक पुस्तिका को रातों रात पढ़कर गदगद हो उठे। सुबह जब दास को मिले तो इतने संतुष्ट व प्रसन्न कि जिसे कोई खजाना मिल गया हो। वह दास से कहने लगे, शास्त्री साहब, सचमुच मसूरी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट पढ़कर तो हमारे विचारों को सही दिशा मिल गई। हम कई बार आपस में बैठकर वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि बाबा जी ने नशों पर प्रतिबंध लगाकर शायद तीसरे प्रण को ही बदल दिया, लेकिन अब पढ़ने के बाद समझ आ रहा है कि यह प्रण तो बना ही खान पान और पहरावे की नफरत को दूर करने के लिए था। हमारे पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष से सचमुच नशाबंदी आत्मसंयम और अनुशासन का प्रतीक है, न कि किसी दूसरे के साथ नफरत का। इस प्रकार कई बार सुनने को मिलता है कि निरंकारी मिशन में शायद बेटी को दहेज देने पर भी रोक लग गई है, लेकिन बाद में बाबा जी ने तो स्पष्ट शब्दों में फरमाया है कि बेटी का हक नहीं मारना चाहता और न ही लड़की को माँ बाप की संपत्ति में से दहेज रूप में मिली प्रेम भेंट का पर कोई रोक लगाना चाहता हूँ, लेकिन दहेज का दिखावा केवल समाज में अपनी नाक रखने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना
अथवा दहेज में किस प्रकार की मांग कर फिजूल खर्ची की तरफ से निरंकारी भक्तों को आवश्यक चेतन होने की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि कहीं 2 मिनट की वाह के कारण वे कर्जदार होकर चिंताएं न इकट्ठी कर ले। सीमित संख्या में दिन की बारात आए ताकि बिजली की चकाचौंध, घोड़ीबाजी और अन्य फिजूल खर्ची से बचा जा सके। लड़की के माँ बाप पर किसी प्रकार का बोझ न बना जाए, इस प्रकार रिश्तों में प्रेम भाव और सेवा सत्कार बना रहे। जो भी संबंध गुरुमत का पर आधारित रहता है उसमें मिठास व सुगंध कायम रहती है। इस महात्मा ने अपनी बात अभी समाप्त ही की थी कि पास खड़े दूसरे महापुरुष ने कहना शुरू कर दिया, भाई साहब जी, मैं तो रात काफ़ी देर तक सो नहीं सका। सोचता रहा कि इस कॉन्फ्रेंस में चाहे हम शामिल होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हमें ज्ञान लिए हुए तो 2-3 वर्ष ही हुए हैं, परंतु इस रिपोर्ट में तो हर बात का निर्णय और आदेश है। दास अक्सर सोचता था कि नौजवानों की सक्रिय रखने के लिए कोई न कोई सुचारू काम किया जाना चाहिए, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट को पढ़कर मन के कपाट खुल गए कि बाबा जी ने तो पहले ही युवा शक्ति को सत्य के प्रचार प्रसार में क्रियात्मक योगदान देने की प्रेरणा दी है। सेवादल अनुशासनबद्ध होकर साथ संगत और आवश्यकता के समय समाज की सेवा करके खुशी प्रदान करता है। शास्त्री जी मसूरी कॉन्फ्रेंस में तो मिशन के हर पहलू पर रोशनी डाली गई। नमस्कार की माया का उचित उपयोग, लेखा जोखा, प्रचार यात्राओं का सिस्टम, सत्संग भवनों की देखभाल, प्रचारकों के कर्तव्य, छोटे छोटे गांवों की संगतें, इंग्लिश मीडियम की संगतें, मिशन के सिद्धांतों व दर्शन को प्रकट करने वाले साहित्य की रचना में वृद्धि करना, यह सब पढ़कर तो हमारे दिल दिमाग में कोई शंका, कोई सवाल या उलझन शेष बची ही नहीं। अब तो यही अरदास हृदय की गहराई से निकल रही थी कि दाता रहमत करे, हम मिशन के काम आ सके और इसके हर आदेश का पालन कर सके। अभी यह महापुरुष बोल ही रहे थे कि इनके साथ ही महात्मा ने अपने उत्साह को प्रकट करते हुए कहा, शास्त्री साहब, दास का तो ऐसे विचार है कि इस कॉन्फ्रेंस के फैसले को सारे संत महापुरुषों को अवगत कराना चाहिए। दास ने उन महापुरुषों की भावनाओं की कद्र करते हुए अधिक से अधिक इस तरफ प्रयास करने के लिए उत्साहित किया और ध्यान में आया कि मसूरी कॉन्फ्रेंस तो मिशन की मर्यादा का आधार है, जिसे हर महापुरुष संत को केवल संकेत रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आवश्यकता तो इसे विस्तार रूप में पढ़ने व पढ़ाने की है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।